हेलो भाइयों, मैं हूँ रोफ़ी और आप सभी का स्वागत है चिड़ियों की चहल पहल के साथ सुबह सुबह। और आज हम फिर से आ गए हैं जंगल में सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के घूमने के लिए। अभी टाइम कितना हुआ होगा, लगभग टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और हम इस टाइम फजर की नमाज़ पढ़ के जंगल में घूमने के लिए आ गए हैं। और आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ जो हमारे खेत हैं, जिस जिस जगह में हम खेती करते हैं वो कहाँ पे पड़ती है। आप सभी को वो दिखाने वाला हूँ मैं, कौन सी जगह में हम खेती करते हैं। क्योंकि अब से पहले जो 2 व्लॉग डाले थे मैं उसमें नहीं दिखा पाया था तुमको अपनी जगह जिसमें हम खेती करते हैं। और उस वहाँ जाने से पहले आप सभी को मैं व्यू दिखा देता हूँ, यानी मौसम कैसा हो रहा है यहाँ का। ये देखें भाई, ये देखिए भाई, मौसम, सूरज निकलना भी स्टार्ट हुआ है भाई, और मौसम चिड़ियों की चहल पहल, बस और कुछ नहीं। तो भाई ये मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ने के कारण मौसम जो है वो बहुत बढ़िया हो गया है। और आप भी देख सकते हो उजड़ा चमन, उजड़ा चमन है यहाँ ये उजड़ा चमन है भाई। ये जो घर बनाया है, जिसने भी उजड़ा चमन बनाया है भाई, इसका मुझे भी नहीं पता किसने बनाया है। तो आज सभी को मैं दिखाने वाला हूँ वो जो हमारे खेत हैं जिसमें हम खेती करते हैं वो किधर है। मगर जब बारिश पड़ी यहाँ पे 2 दिन से, तो 2 दिन से यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था। उसी वजह से आज जो है यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम था, ओस भी बहुत ज़्यादा है आज। ओस दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ओस कैसी होती है। ओस देखो, ओस कैसी होती है। ये देखो भाइयों, ये रही ओस, ये देखो भाइयों, ये जो पत्तों पे तो पानी चढ़ता है ना, ये देखो, ये पानी जो दिख रहा है तुम्हें, ये होती है ओस। ये देखो भाई, और ओस पे चलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे ओस पे चप्पल निकाल के चलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब ठंडा ठंडा पानी निकल लगता है पैरों को सुबह सुबह, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आज हमारा तीसरा दिन था। तीसरा दिन होने के बाद आज हम आपको दिखा देते हैं 3 दिन में ईख कितनी बड़ी हो गई है। पहले कितनी छोटी थी और देखते हैं कितनी बड़ी हो गई। थोड़ा बहुत फर्क लगा, नहीं लगा। ये देखो भाई, 3 दिन में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है, बट थोड़ी सी तो बड़ी हुई है ये। और आप इधर को देखें, कोई नहीं है, सुमसाम है इस टाइम। यहाँ से वहाँ तक सब जगह सुमसाम है, कोई भी नहीं है भाई। यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं है। अभी तो कोई किसान भी नहीं है इतनी सवेरे, जितनी सवेरे मैं आ गया हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने, व्लॉग बनाने के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत सी हो गई, अब सुबह सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ के व्लॉग बनाओ, नमाज भी पढ़ो व्लॉग भी बनाओ, दोनों काम होते हैं। नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के बहुत ही बढ़िया लगता है। जब फजर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जंगल में आने के लिए, घूमने के लिए फिर अच्छा लगता है ज़्यादा। अच्छा लगने के बाद ये देखो, ये सामने तो ये है ना, ये देखो, ये है हमारी, जो हमारा खेत है, हमने ईख लगा रखी है, वो है, ये है, देखो आ गई है सामने। ये देखो भाई, ये सामने जो ईख खड़ी है, ये है भाई, ये सामने जो ईख खड़ी है। अभी आपको पास में से जाके दिखाऊंगा मैं, आपको देखो कितनी बड़ी है ये। क्योंकि अब की बार जो हमारी ये पेडी है, शुरू में जो होती है उसे नोलक कहते हैं, क्योंकि अब पहली बार तो हो गई थी ये। अब दोबारा में जो ऑटोमेटिक होती है उसे पेडी बोलते हैं। जो जब गन्ने का सीजन स्टार्ट होता है तो शुरू में डल जाती है। नोलक जो होती है वो डलती है थोड़ी सी लेट, क्योंकि वो शुरू में लगती है, और ये जो है दोबारा में ऑटोमेटिक आती है, तो इसी वजह से इसको पेडी बोलते हैं। और ये देखे भाई, ये आ गया मैं पास में अपने खेत के। ये देखे भाई, ये भाई हमारी ईख है भाई, ये हमारा जिसमें हम खेती करते हैं। ज़्यादा नहीं है भाई, थोड़ी सी है बस, ज़्यादा भी नहीं है, बस ये है, सही है, रोजी रोटी चल रही है बढ़िया, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और बस रोजी रोटी बढ़िया चलनी चाहिए आदमी की, तो खुश होता है बस। और ज़्यादा की आदमी को ज़रूरत तो होती है, बस फिलहाल तो रोजी रोटी चलती रहे तो वो भी बढ़िया है, उससे फ़ायदा से ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पे देखो परिंदा बोल रहा है कि ये बैठा है, देखो ये बेटा, देखो भैया, ये देखो, ये ओढ़ा भाई, ये देखो, ये बैठ गया देखो, ये आवाज़ सुनो इसकी, देखो भाई, ये जा रहा है, ये चला गया उड़ता उड़ता। तो भाई जब सुबह सुबह हम घूमने के लिए निकलते हैं ना जंगल में, तुम्हें पक्षी बहुत मिलते हैं और जानवर भी बहुत मिलते हैं। लेकिन सुबह सुबह ओस पे चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं ओस पे चल रहा हूँ।
ये देखे भाई, ये देखे भाइयों, ये ये देखे भाइयों, ओस पे चल रहा हूँ मैं। तो उससे ज्यादा मजा कुछ आता नहीं है भाई सुबह सुबह ओस पे चलने से। सुबह सुबह देखो भाई, ये देखो, ये दो पक्षी उड़े भाई, ये देखो, ये उड़ रहे पक्षी। और देखो भाई, इधर से मोर की बोलने की आवाज आ रही है, बहुत ही प्यारी आवाज होती है मोर की, बहुत ही प्यारी। देखो सुने, ये यहाँ, ये आवाज बहुत अच्छी होती है मोर की। आप सभी ने देखे होंगे मोर, आप सभी ने चिड़ियाघर में देखे होंगे, बस हम तो यहाँ पे अपने जंगल में देखते रहते हैं मोर, बहुत ही अच्छे लगते हैं घूमते हुए। तो ये जो है भाई, ये भी हमारे खानदानी जमीन है जो पट पड़ी है, इसमें भी कुछ लगाया नहीं है फिलहाल, तो ये पट पड़ी है। अब भी इसमें कुछ ना कुछ बोएंगे, वो पता नहीं क्या बोएंगे। तो तो जब आज मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद जब मैं जंगल की तरफ गया, तो आज क्योंकि 2 दिन से बारिश जो पड़ रही थी ना, तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था भाई। मौसम जो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जो है ना, आज मैं भी कंबल ओढ़ के सोया था। सुबह सुबह छत पे सोता हूँ ना मैं, छत पे सोया। आज मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने कंबल ओढ़ रखा था, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था, तो ओस वैसे पड़ रही थी। तो इसी वजह से ठंडा मौसम हो रहा था ना, तो मैं भी छत पे सोया था। छत पे सोने में ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, इसी वजह से छत पे सोने में मज़ा आता है ना। रात को जो है ना गर्मी लगती नहीं है, क्योंकि हवा चलती रहती है, तो इसी वजह से। वरना गर्मी बहुत लगती है, नीचे सोता हूँ तो गर्मी लगने की वजह से ऊपर ही सोता हूँ मैं मच्छरदानी लगा के, तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर सुबह को आँख भी जल्दी खुल जाती है, आँख भी जल्दी खुल जाती है सुबह को। और ये देखा भाइयों, ये देखा भाइयों, यहाँ से यहाँ तक कोई भी नहीं दिख रहा आपको, कोई भी नहीं दिख रहा भाई, बस एक मैं ही हूँ जो कैमरा लेके घूम रहा हूँ। और ये देखा भाइयों, ये यहाँ पे, यहाँ का एक पुराना कुआं है, बहुत ही पुराना कुआं है, जिसका पानी बहुत दूर दूर तक जाया करता था, बहुत ही दूर दूर तक। इस कुएं का पानी बहुत ही दूर दूर जाया करता था भाइयों, नामी गिरामी कुआं था आसपास के गाँव का। और अब तो ये वीरान पड़ा है, अब तो ये वीरान पड़ा है, अब तो इसका कोई पूछने वाला भी नहीं है। बट इसका जो पानी था ना, वो कोई कोई किलोमीटर दूर तक जाया करता था भाई, क्योंकि नामी गिरामी कुआं था यहाँ का। इसका पानी जो है ना बहुत दूर दूर तक जाया करता था, ये सरकारी कुआं था। अब तो ये बंद हो गया है, अब पता नहीं, क्योंकि ये कई कई 50 60 70 साल हो गए, चला नहीं है। जब से बंद ही पड़ा है, घास फूस इतनी हो रही है इसमें, घास फूस हो रही है दुनिया भर की, वो पता नहीं क्या क्या। तो अब इस पर कोई जाता भी नहीं है, अब तो ऐसे ही रहता है, ये बंद ही रहता है। अब तो टूट फूट पता नहीं कैसा हो गया होगा, वीरान, क्योंकि जब जो कोई जाता नहीं है तो वीरान ही पड़ा है। इसी वजह से इस पर कोई जाने की कोशिश भी नहीं करता। कोई कहता है यहाँ पे सांप वगैरह रहते हैं बहुत ज्यादा, कुछ कुछ रहते हैं, तो इस वजह से कोई जाना पसंद ही नहीं करता है भाई। बट ये है, ये जब ये चलता था ना भाई, तो चलने के बाद जो है ना, इसका पानी जो है ना बहुत दूर दूर तक जाया करता था, बहुत दूर दूर जाया करता था, क्योंकि अंदर अंदर नाले थे ना, तो उनके अंदर जाया करता था इसका पानी, बहुत दूर दूर तक जाया था, कई कई किलोमीटर दूर तक। तो आसपास के एरियो का नाम गिरामी कुआं था, ये सब पुराना सरकारी कुआं। तो अब तो ये फिलहाल बंद हो गया है, क्योंकि अब जो है लोग बागों ने अपने खेत के कोने पे कुएं लगा रखे हैं छोटे छोटे, तो वो उससे पानी भरते रहते हैं, तो ये तो बंद हो गया है। जैसे अब ये देखे, हमारे खेत के कुएं पे 2 कुएं, हमारे खेत के कोने पे 2 कुएं लगे हुए हैं, ये देखे भाइयों, एक तो ये रहा, और एक ये रहा, 2 कुएं लगे हुए हैं भाई, 2 कुएं लगे हुए हैं हमारे खेत के कोने पे। अब आप देखें भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अब तो हर किसी के खेत के कुएं पे, अब तो हर किसी के कोने पे 2 कुएं लगे हुए हैं। तो इसी वजह से तो अब पब्लिक को आसानी ज्यादा होती है, कभी भी पानी भरना हो तो वो क्या करते हैं, झट से तार लगाएं और चालू कुआं। अब वरना पहले क्या होता था यार, इतनी दूर से आना, इतनी दूर से आएगा पानी, उस कुएं से आएगा। अब तो झट तार लगाई, चटकनी दबाने के बाद मोटर चालू। अब तो ऐसे होता है भाई, क्योंकि अब तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हर कोई किसान अपने खेत के कोने पे कुआं लगवा लेता है छोटा सा, तो उसको उससे भी आसानी हो जाती है। तो भाइयों, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है अब। चलो, तो आज तक का हमारा सफ़र यहीं तक का था, मिलते हैं आपको कल, बाय।